वेलकम बैक गाइज। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2022 का पेपर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ओके, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस पेपर नंबर फर्स्ट, जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, उसके बारे में आज अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस पेपर के अंदर अपना जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट सेक्शन अपने को दे रखा है, और इस पेपर में जो यूनिट सेक्शन दे रखा है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। कैसे हो गया है वो तो यूनिवर्सिटी वाले ही जाने, क्या कुछ उन्होंने किया क्या नहीं किया है। ओके, तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड जो है उसके क्वेश्चंस बताए थे कि आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं सबसे पहले अपन यूनिट थर्ड की तरफ, जो कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर सेकंड है। और मैंने सेकंड से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो बताए हैं। मात्र 4 क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट सेकंड से बताए थे। कौन कौन से बताए थे? ओपन मैपिंग थ्योरम, क्लोज मैपिंग थ्योरम और यूनिफॉर्म थ्योरम, हेंच बेंच थ्योरम, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उन चारों में से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन यूनिट थर्ड के क्वेश्चन नंबर 6A में पहुँचते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये हेंच बेंच थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर आपने हेंच बेंच थ्योरम पढ़ी है तो ये हेंच बेंच थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, उसके अलावा यहाँ पर जो बी पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड का क्या मतलब है? क्लोज्ड का मतलब है क्लोज मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछी जा चुकी है। क्लोज मैपिंग थ्योरम, हेंच बेंच थ्योरम यहाँ से पूछी जा चुकी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है, ये है ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो 4 क्वेश्चन बताए थे, 4 में से 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, और क्या बच्चे की जान लोगे आप। अभी भी मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से अपील करूँगा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वो पढ़ें, हम पे विश्वास करें, यकीन मानिए आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो अगले साल फिर से तैयार हो जाना पढ़ने के लिए। ओके, चलो, तो हमारा जो सिलेबस था उसमें यूनिट सेकंड थी, जबकि पेपर पैटर्न में यूनिट थर्ड बना के दे दी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे नहीं मिल पा रहे का मतलब ये है कि यूनिट सेक्शन जो वो ऊपर नीचे कर दिया है, थोड़ा सा टाइम का अभाव है जिसके चलते मैं उनको ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा यूनिट नंबर 5 की। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की बात करने के पीछे ये है कि ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर थर्ड है। सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने नंबर यूनिट है? थर्ड नंबर यूनिट है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ जो मेरे साथ घटा है। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सकें उसके लिए, क्योंकि मैंने स्ट्रगल देखा था। मैंने एमएससी फाइनल ईयर के लिए मैं क्लास नहीं ले पाया था स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, जिसके चलते मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होना पड़ा था कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ये वो, लेकिन ठीक है, फिर अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो मेरी पहली क्लास थी साथियों, मेरी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहा ना, ये मेरी पहली क्लास के अंदर कंप्लीट था। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर कैसे पढ़ाते हैं, क्या कुछ चीज़ें करनी होती हैं, कैसे क्लास बनानी है, किस तरीके से कैमरा चलाना है, कोई आइडिया नहीं था। बस जो स्ट्रगल देखा था उसी को मैंने काम मतलब कि काम में लिया कि चलो जो मुझ में बीती है, जो मैंने फेस किया, वो और विद्यार्थी ना करें, उनके लिए फिर मैंने जो है ऐसा करने की कोशिश की। तो ये मेरी पहली क्लास थी, और ये पहली क्लास के अंदर ये पांचों टॉपिक जो है मैंने आपको बताए हैं, और मुझे पहली क्लास में सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिले। यू कांट बिलीव इट, मुझे जनता ने इतना नापसंद किया था। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, धीरे धीरे सुधार करता गया, चीज़ों को सीखता गया, और आज आप लोगों का साथ है वो काफ़ी है मेरे लिए। भविष्य में और अच्छा कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आपको यकीन दिलाने के लिए मैं ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है साथियों, तो जो भी विद्यार्थी हैं वो एक बार प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये यूनिट फर्स्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
ठीक है, जो भी विद्यार्थी यूनिट फर्स्ट पढ़ना चाह रहा है वो यहाँ से ले लीजिए। ये सिलेबस में मिसमैच है अपना, है ना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर नहीं पूछा गया है। ठीक है, फिर ये यूनिट सेकंड का ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, ये यूनिट थर्ड जो मैंने आपको बता दी है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई विद्यार्थी जो इन क्वेश्चन को भी पढ़ लेता तो शायद उसकी नैया पार हो सकती है। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरा कहने मतलब। ओके, बी पार्ट का ले लीजिए, B4B। ये 5 नंबर है जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 AB का ले लीजिए एक बार तो, फिर मैं 10 आपको कंप्लीट दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो दिख गया, पूरा ही दिख गया ना। ये यूनिट नंबर 5 है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।